बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मोहतरम मुशाहिदीन, रब्बे ज़ुल जलाल की तौफ़ीक़ ख़ास और उसके फ़ज़ल व करम से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ईद का दूसरा दिन है। मैसूर श्रीरंगापट्टनम सैर व सियाहत के लिए अपने बीवी बच्चों के साथ मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। ये जो शहर है श्रीरंगापट्टनम और ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं, ये टीपू सुल्तान रहमहुल्लाह की तामीर करदा मस्जिद है। मुझे टीपू सुल्तान रहमहुल्लाह की तामीर करदा मस्जिद से मुताल्लिक़ एक बात बतानी है, और उससे पहले एक बात ये बता दूं कि शरीयत मुतहरा में तामीर मसाजिद पर जो ज़ोर दिया गया है, जो उसकी अहमियत बताई गई, उसके जो फ़ज़ाइल बताए गए हैं, यानी इन सब चीज़ों की अहमियत और फ़ज़ाइल की बुनियाद पर हम देखते हैं कि उम्मत मुस्लिमा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, आपके खुलाफाए राशिदीन हो, सहाबा हो, फिर जितने भी बादशाह और अहले सरवत का तबक़ा रहा है, आम मुसलमान रहे हैं, मसाजिद की तामीर में खूब से खूब हिस्सा लिए हैं। मस्जिदों की अहमियत की वजह से, उसके शायर में से होने की वजह से आप देखो कि वो जो हदीस है, हदीस उस्मान बिन अफ़्फ़ान, जो मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत है और बहुत ही मारूफ़ हदीस, जिसमें अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन बना मस्जिदन लिल्लाह बनल्लाहु लहू बैतन फ़िल जन्नह। और इस हदीस में बहुत सारे अल्फाज भी हैं कि जो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए मस्जिद तामीर करता है, यानी मन बना लिल्लाहि मस्जिदन, मस्जिदन अहले इल्म कहते हैं कि नकीरा है, मस्जिद छोटी हो बड़ी हो, यब्तग़ी बिहा वजह अल्लाह, यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रज़ा हासिल करने के लिए जो मस्जिद बनाता है। तो अहादीस में जो अल्फाज आते हैं कि बनल्लाहु लहू बैतन फ़िल जन्नह, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए घर बनाते हैं। सही मुस्लिम की एक रिवायत है जिसमें है कि बनल्लाहु लहू बैतन फ़िल जन्नति मिस्लहू, यानी मिस्लहू का क्या मतलब है, उस जैसी अल्लाह ताला महल तामीर करते हैं। क्या मतलब, जिस तरह से इस दुनिया में जितने भी घर हैं उसमें बैतुल्लाह यानी अल्लाह के जो जो घर है, यानी मसाजिद, बुयूतुल्लाह को जो फजीलत हासिल है, जन्नत में अहले जन्नत के लिए जो महल तामीर किए जाते हैं, उसमें जो शख्स अल्लाह के लिए घर बनाया होगा, उसके लिए जो महल तामीर किया गया होगा, उसका महल दीगर लोगों के महलों से ज़्यादा अफजल होगा। ये माना है उसका, जैसे कि इमाम नववी ने कहा रहमहुल्लाह। बहरहाल मस्जिदों से जो ताल्लुक़ होता है ना, जो एक हदीस की किताब है मुस्नद अश-शिहाब अल-ख़ुज़ाई की, इमाम अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन सलाम अल-ख़ुज़ाई की रहमहुल्लाह, मुस्नद अश-शिहाब उन्होंने नाम रखा था। तो 2 जिल्दों में हमारे पास मुहक़्क़क़ है अल्हम्दुलिल्लाह शेख हमदी बिन अब्दुल मजीद अस-सलफ़ी की तहक़ीक़ से। उसमें जो मुतादिद मौज़ूआत हैं मस्जिद की तामीर से मुताल्लिक़ भी, कि अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु और सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु में जो मुआख़ात करवाई थी अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलमान बिन फ़ारसी मुहाजिर थे और ये अंसारी थे, दोनों में मुआख़ात करवाए थे। तो आप सल्लम की वफ़ात के बाद ये शाम चले गए, अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु, और सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु तो फ़लस्तीन चले गए थे। दोनों में मुरासलत होती थी, काफ़ी उन मुरासलत को मैंने जमा किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें से एक मुरासला ये भी है कि अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से कहते हैं कि या अख़ी वलयकुनिल बैतु मस्जिदक वलयकुनिल मस्जिदु बैतक, कि मस्जिद तुम्हारा घर हो जाए। क्या मतलब इसका? कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल से ये कहते हुए सुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल मस्जिदु बैतु कुल्लि तक़ी, कि मस्जिद हर मुत्तक़ी का जो है घर है। तो अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुरासलत में इस बात को बयान किया था। आप देखो कि मस्जिद से जो ताल्लुक़ होता है ना, एक मस्जिद के इमाम का मस्जिद से जो ताल्लुक़ होता है, वो तक़वा, वो मोहब्बत बादशाह में भी हो तो उसका भी ताल्लुक़ मस्जिद से ऐसे ही हो जाता है। हम देखते हैं कि जो है मतलब क़र्न अव्वल से ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदें बनाई। खुलफ़ाए राशिदीन की मस्जिद की तौसीआत में जो हिस्सा रहा है, बनु उमैया को ले लीजिए, बनु अब्बासिया को ले लीजिए, फिर छोटी मोटी बात की सारी हुकूमत को ले लीजिए, सल्तनत उस्मानिया को ले लीजिए आप, हुकूमत सऊदिया को ले लीजिए, आम अरब हुकूमतों को ले लीजिए, मुग़ल हुकूमत को ले लीजिए, इन बादशाहों ने मस्जिदों से इनका जो ताल्लुक़ रहा है, जो मोहब्बत रही है,
एक से एक मस्जिदें मुस्लिम बादशाहों ने जो बनाई हैं माशाल्लाह दुनिया भर में माशाल्लाह ताला। उसमें ये टीपू की मस्जिद है रहमहुल्लाह, टीपू सुल्तान रहमहुल्लाह, जिनका नाम जो है यानी अबुल फ़तह अली ख़ान, 1750 आपका सन विलादत है और 1799 में एक मारिके में जो है आपको कत्ल किया गया। अल्लाह ताला शुहदा में आपको शुमार फरमाए। टीपू सुल्तान रहमहुल्लाह जो है बादशाह बनने के तकरीबन 4 साल के बाद, लगभग समझ लीजिए 1780 पर 7 ईस्वी को जो ये मस्जिद बनी है। टीपू सुल्तान रहमहुल्लाह की इस मस्जिद को हमने जब छोटे थे तब से देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज पहली मरतबा अपनी बीवी बच्चों के साथ मैं यहाँ पर इनको दिखाने के लिए लेकर आया हूँ मैं। और अपने बीवी बच्चों को भी मैंने बार बार बताया है, मैंने हम मुशाहिदीन को भी बता रहा हूँ कि टीपू सुल्तान रहमहुल्लाह की जब हम ज़िंदगी को पढ़ते हैं तो बहरहाल नाम नसब के एतबार से आप हाशमी कुरैशी हैं आप, जैसे कि मौलाना अबुल हसन अली नदवी ने कहा था लिखा है रहमहुल्लाह। टीपू सुल्तान रहमहुल्लाह की ज़िंदगी को जब हम पढ़ते हैं तो आम तौर पर जो चीज़ नुमायाँ करके बताते हैं कि बड़े बहादुर बादशाह थे, यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं, तो वो तो सब मानते हैं। लेकिन मैं जो फ़िलहाल बताने जा रहा हूँ कि टीपू सुल्तान रहमहुल्लाह की ज़िंदगी को जिसने भी पढ़ा होगा, उस वक्त उनका जो रग़बा था सल्तनत खुदादाद यानी सूबा कर्नाटका तो है ही, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला वगैरह सब। टीपू सुल्तान रहमहुल्लाह की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है मेमार मस्जिद के तौर पर रहा है। आप जहाँ गए, जहाँ पड़ाव डाला, आपका लश्कर जहाँ पड़ाव डाला, खाना पीना, रहना सहना, खेमा सब बाद में, सबसे पहले मस्जिद इनकी ज़िंदगी का हिस्सा रहा है। न जाने कितनी मस्जिदें आपने बनाई होंगी। हम जामिया दारुल सलाम मुरादाबाद में पढ़े, हमारे जो पहाड़ है मदरसे के पीछे, जामिया के पीछे, यानी काफ़ी बुलंद पहाड़, उसकी चोटी में भी जो एक मस्जिद बनी हुई है, कहते हैं कि टीपू सुल्तान ने बनाई है रहमहुल्लाह। बिल्कुल उस जैसी मुमासिल जो है, मतलब कृष्णागिरी के पास भी एक पहाड़ बिल्कुल वैसे ही है हूबहू। कितनी मस्जिदें टीपू सुल्तान ने बनाई हैं। टीपू सुल्तान रहमहुल्लाह बतौर मेमार मस्जिद एक बहुत बड़ी शख्सियत है। मेरे इल्म में नहीं है कि जो है इस पहलू पर किसी ने काम किया है, किसी ने इकजा किया है। होना चाहिए कि जो टीपू सुल्तान रहमहुल्लाह ने कितनी मस्जिदें बनाई, कहाँ कहाँ बनाई, जो है उसका एक दिरासा हो, इसका एक उसको जो है मतलब उस पर कोई बाहिस काम करे उस पर। क्योंकि टीपू सुल्तान रहमहुल्लाह, देखो मैं बेंगलुरु से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैंने जो हिफ्ज़ किया है मिशकातुल उलूम, जो संगीन जामे मस्जिद सिटी मार्केट में जो है जामे मस्जिद के पीछे, तो संगीन जामे मस्जिद उसका नाम है, तारामंडल, तो उसमें मैंने हिफ्ज़ किया अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी टीपू सुल्तान की बनाई हुई है रहमहुल्लाह। तो बहरहाल हमारा एक ताल्लुक़ है, हमने टीपू की बनाई हुई मस्जिद में हमने हिफ्ज़ किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिटी जामे मस्जिद है वो भी टीपू सुल्तान की बनाई हुई है, तो और वहाँ पर आपका किला भी है। तो टीपू सुल्तान रहमहुल्लाह ने इतनी मस्जिदें बनाई हैं, मस्जिदों से आपका जो ताल्लुक़ रहा है, एक ऐसे बादशाह जो आप दुनिया में गुम होने वाले बादशाह नहीं थे माशाअल्लाह ताला। बहुत ही दीनदार, यानी साहिबुल लहया, जो तस्वीरें आपकी जो आम हैं नज़र आती हैं। बहरहाल हम जब छोटे थे बचपन में, तो 9:30 बजे हमारे बचपन में जो आगाज़ हुआ था वो टीपू सुल्तान के सीरियल, तो पड़ोस के पास जाके देखा करते थे। तो टीपू सुल्तान की जब बात आती है तो मुसलमानों के दिलों में बहरहाल एक गैर मामूली मोहब्बत, अक़ीदत है अल्लाह के दीन के वास्ते से, अल्लाह के दीन की बुनियाद पर। महज़ एक मुस्लिम बादशाह के तौर पर नहीं, बहज़त एक मुसलमान बादशाह भी हो तब भी एक मोहब्बत होती है कि भाई इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत वसी है, अल्लाह के का दीन कबूल करने वालों के लिए अल्लाह बड़ी क़दर की निगाह से देखते हैं। अल्लाह ताला माफ़ करते हैं, अल्लाह ताला जन्नत देते हैं, अल्लाह आपके अपनी रहमत में उनको शामिल करते हैं। लेकिन बादशाह में भी फ़र्क होता है। टीपू की बात बिल्कुल जुदा है। टीपू सुल्तान रहमहुल्लाह एक दीनदार बादशाह हैं। आम मुस्लिम बादशाहों में बड़ी रवादारी रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हम देखते हैं कि पूरी हुकूमत, जो 800 साल मुसलमानों की हुकूमती जो दौर रहा है, कभी किसी गली में किसी ने रैली निकाला हो, भाई यहाँ से निकलो, क्योंकि भाई क्यों निकालेंगे, जो उनके लिए रहमत बने हुए हैं क्यों निकालेंगे उनको। तो मुसलमान बादशाह तो बड़े रवादार रहे हैं माशाअल्लाह ताला। टीपू भी ऐसे ही रहे हैं। लेकिन टीपू सुल्तान रहमहुल्लाह की जो शाइरुल्लाह की जो अज़मत उनके दिल में थी, मस्जिदें जो उन्होंने बनाई, दीगर बादशाह भी बहुत सारे, आप औरंगज़ेब रहमहुल्लाह को ले लीजिए, जो दीनदारी उनके अंदर रही है, जो मसाजिद से उनका ताल्लुक़ और शगफ़ रहा है, वैसे ही टीपू सुल्तान रहमहुल्लाह भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन गरीक़ रहमत फ़रमाए, अल्लाह ताला उनके तसामुहात को माफ़ फ़रमाए, उनको आला इल्लीयीन में अल्लाह ताला जो है जगह अता फ़रमाए। तो टीपू सुल्तान रहमहुल्लाह की शख्सियत के इस पहलू को नुमायाँ करना मैं समझा कि बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। और चूँकि इस बारे में नेट पर ज़्यादा मौजूद नहीं है कि उनकी बैसत मेमार मस्जिद क्या रोल रहा है, क्योंकि जहाँ भी उन्होंने जो है पड़ाव डाला है, जहाँ भी वो रहे हैं, उनकी हुकूमत जहाँ भी रही है, जहाँ उनका लश्कर गया है, मस्जिद तो बनाई है, और मस्जिद बनाए नहीं, आबाद किए, रहे हैं मस्जिद में। अल्लाह ताला इस मस्जिद को भी आबाद रखे और इस मस्जिद की हिफाजत फरमाएँ। और अल्लाह रब्बुल आलमीन टीपू ने जहाँ भी मस्जिदें बनाई हैं, अल्लाह ताला शर्फ़ क़बूलियत अता
अता फ़रमाए। और मुस्लिम बादशाहों ने जहाँ भी शुरू दिन से जो मस्जिदें बनाए हैं, अल्लाह ताला उन सबको अजर अज़ीम से नवाज़े। और हम देखते हैं कि एक बहैसियत एक आम मुसलमान भी 1-2 रुपया भी मस्जिद की तामीर के नाम पर डाल के जाता है। अगर किसी मुसलमान को अल्लाह ने लखपति बनाया है तो हज़ारों रुपए दे के जाता है, किसी को करोड़पति बनाया तो लाखों रुपए दे के जाता है। कई मुसलमान ऐसे हैं माशाअल्लाह मस्जिदें बनाने के लिए जगहें तलाश करते रहते हैं। अल्लाह ने ऐसी मोहब्बत डाली है, बादशाहों को ले लीजिए, मस्जिदें बनाने में जुनून की हद तक काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें हमारे टीपू भी हैं, टीपू सुल्तान रहमहुल्लाह, जो बतौर मेमार मस्जिद बहुत बड़ा काम अदा किए हैं, अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए। मैं श्रीरंगपटन अभी आया हूँ, ये जो कार खड़ी है ये हमारे मोहतरम नवाज़ भाई की, जो जामिया मोहम्मदिया में राबे तक पढ़े हैं। हमारे जामिया मोहम्मदिया के 2 काबिल असातिज़ा हैं, शेख सुफ़ियान मोहम्मदी और शेख एजाज़ मोहम्मदी, उनके शरीक दर्स हैं। इनका प्यार, इनकी मोहब्बत है अल्लाह के फज़ल व करम से कि इन्होंने आगे बढ़कर अपनी कार लाए हैं और हमको घुमा रहे हैं, अपनी बीवी बच्चों को। तो जज़ाहुल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फ़ीकुम। अल्लाह ताला मेरी अज़ीज़ अहलिया को अजर अज़ीम से नवाज़े, जो बड़े एहतिमाम के साथ, पूरा रिकॉर्ड की, पूरे सब्र के साथ और मुनासिब जगह का इंतखाब करके और हमारे हूद को अल्लाह ताला अजर अज़ीम से नवाज़े। बारकल्लाहु फ़ीकुम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।